जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यूजीसी नेट 11 जून 2023 का जो है पेपर सेकंड का प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। पेपर सेकंड है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है वायुमंडल का संगठन है, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। अगर आप PDF फ्री में लेना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आप वहाँ से PDF फ्री में ले सकते हैं। ये डेली जो है 4 बजे से क्लास चलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल के संगठन के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वायुमंडल का संगठन। सबसे पहले आप देख लीजिए वायुमंडल के संगठन को जो है हमने इस फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। ये वायुमंडल का संगठन क्या होता है, जैसे कि आप जो है देख लीजिए। सबसे पहले जो है ये वायुमंडल है, ये क्या है, ये वायुमंडल है। ये टोटल आपका वायुमंडल है। वायुमंडल के साथ आप यहाँ पर देख लीजिए कि इसे जो है कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हम डिवाइड करते हैं क्षोभ मंडल में। ठीक, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये है क्षोभ मंडल, और फिर ये जो है संताप मंडल है, और फिर जो है आयन मंडल है, ये मध्य मंडल है, ये आयन मंडल है, उसका बहिर्मंडल है, और उसके ऊपर जो है चुंबकीय मंडल है। ठीक, सबसे पहले जो है एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हम लिखते चलिए, PDF बनाते चलिए, और या जो है कॉपी बनाते चलिए। सबसे पहले जो है यहाँ पर देख लीजिए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के साथ जो है आप देखेंगे ये क्षोभ मंडल हो गया, फिर संताप मंडल हो गया, ये मध्य मंडल हो गया, ये आयन मंडल हो गया, और ये बहिर्मंडल हो गया। यानी 1 2 3 4 5 भाग में हम इसे डिवाइड करते हैं। अब क्षोभ मंडल की अगर बात करें तो ये 0 से 18 किलोमीटर के बीच में देखी जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, और 18 से 50 किलोमीटर के बीच में जो है समताप मंडल पाई जाती है। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। अब क्यों उड़ाए जाते हैं इसके बारे में फुल जो है आगे बताएंगे। और फिर साथ ही साथ 50 से 80 किलोमीटर के बीच में जो है मध्य मंडल पाया जाता है, और 80 से 660 के बीच में जो मंडल पाया जाता है उसे हम आयन मंडल कहते हैं। और 640 से अपर यानी कि ऊपर 1000 किलोमीटर के बीच में जो मंडल पाया जाता है उसे हम जो है बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर जो है चुंबकीय मंडल देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन और बन जाता है, तापीय मंडल किसे कहते हैं? तो बहिर्मंडल और आयन मंडल को इंक्लूड करके जो है हम तापीय मंडल का नाम देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, इससे किस नाम से जानते हैं? हम तापीय मंडल के नाम से जानते हैं। कहाँ से कहाँ तक आप देख लीजिए, 80 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर के रेंज में जो भी मंडल पाया जाता है उसे हम तापीय मंडल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक फिगर है, फिगर को और अच्छे से डीपली हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो है क्षोभ मंडल के ऊपर क्षोभ सीमा देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्षोभ सीमा देखने को मिलता है, और संताप मंडल के ऊपर संताप सीमा देखने को मिलता है, मध्य मंडल के ऊपर मध्य सीमा देखने को मिलता है। ये सीमा हो गया। अब जो है क्वेश्चन आ जाता है कि जो है सबसे ज़्यादा यह जो है क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ओजोन परत जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो ओजोन परत की अगर बात करें तो समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में पाया जाता है। और सबसे जो है सघन कहाँ तक किस किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है? तो 20 से 35 किलोमीटर के रेंज में सबसे सघन पाया जाता है। और फिर विरल की बात करें, कम की बात करें, तो ये जो है आप देख सकते हैं 25 किलोमीटर से लेकर 55 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। ठीक, कितना है? 35 है। 35 किलोमीटर से लेकर के 55 यानी कि 35 किलोमीटर से लेकर के 55 किलोमीटर के बीच में ये जो है विरल जो है ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत जो है एक जो है गैस है जो O3 के नाम से जाना जाता है। O2 और O जब मिलते हैं तो जो ओजोन का निर्माण होता है, और ये जो है अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती हैं वो उससे जो है रोकने का काम करती हैं, पृथ्वी पर आने नहीं देती। अगर पृथ्वी पर आएंगी तो बहुत से जो है बीमारियां वो फैलाएंगी। ठीक, सबसे पहले अब हम जानते हैं जो है कितने पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल के बारे में जो है हमने जो है डिवाइड कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्षोभ मंडल हेडिंग डालते हैं। क्षोभ मंडल हमारा ये चल रहा है, क्षोभ मंडल के बारे में डिस्कस करते हैं। आप देखते चलिए, सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में क्रमशः कमी आती है, जो 65 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर देखने को मिलती है। 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर की दर से जो है कमी देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखते हैं, यह तापीय प्रवणता के कारण वायुदाब प्रवणता पाया जाता है। यहाँ तापीय प्रवणता के कारण वायुदाब प्रवणता पाया जाता है। ताप में अंतर से वायुदाब में अंतर होता है। ये जो है ताप में अंतर से वायुदाब में भी अंतर देखने को मिलता है। ये फिगर समझ लीजिए आप एक बार। ये नीचे जो है टेम्परेचर को लोकेट करता है, ऊपर हाइट को लोकेट करता है। ठीक,
अब इसे जो है समझिए, अच्छे समझिए, क्योंकि जो है समझने वाली जो है बात है। वायुदाब प्रवणता के कारण वायुमंडलीय परिसंचरण होता है, जैसे मानसून का बनना, पवने चलना, चक्रवात का चलना, प्रतिचक्रवात का आना, वाताग्र बनना, ये सब किसकी देन है? वायुदाब प्रवणता के कारण है। ठीक, सभी प्रकार के मौसमी घटनाएं इसी में देखने को मिलती हैं। किस में देखने को मिलती है? क्षोभ मंडल में देखने को मिलती हैं। और मानसून, पवने, चक्रवात, ये सब कहाँ पर आती हैं? ये सब जो है क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। अशांत मंडल, विक्षोभ मंडल भी इसे कहते हैं, क्योंकि जो है शांत है ही नहीं, तो इसी वजह से अशांत मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसी वजह से जेट विमान उड़ना पसंद नहीं करते। हमने बताया समताप मंडल में विमान उड़ते हैं, तो इसी वजह से क्षोभ मंडल में पवने, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वाताग्र आता रहता है। इसी वजह से जो है जेट विमान उड़ना पसंद नहीं करते हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं, जैसे कि हमने इसके पहले ही जो आपको बता दिया है, जिसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में होती है। क्षोभ सीमा की ऊंचाई पर ऋतुओं का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। अब ये कैसे अधिक देखने को मिलता है, तो डिस्कस करते हैं हम। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्षोभ सीमा की ऊंचाई पर ऋतुओं का प्रभाव पाया जाता है। अब जो है इसे ऋतुओं का प्रभाव कैसे पाया जाता है? एक है ग्रीष्म ऋतु और दूसरा है शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के बारे में हम जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु जो है जुलाई में देख लीजिए, और शीत ऋतु जो है आप देख सकते हैं जनवरी में। ठीक, ये जो है 17 से 18 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलता है। ध्रुवों पर ग्रेविटी अधिक होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ध्रुवों पर जो है ग्रेविटी अधिक होता है। क्षोभ सीमा की ऊंचाई न्यूनतम होती है, जो 9 से 10 किलोमीटर तक होती है। ठीक, ध्रुवों पर। और यहाँ पर देख लीजिए, विषुवत रेखा पर क्षोभ सीमा की ऊंचाई अधिकतम होती है, जो 17 से 18 किलोमीटर होती है। ठीक, ऋतुओं का प्रभाव इसी वजह से देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं समताप मंडल। समताप मंडल हेडिंग आप डाल लीजिए, समताप मंडल। समताप मंडल के बारे में हम जानते हैं। इस समताप मंडल की अगर बात करें, तो जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि ओजोन जो पाया जाता है इसी में पाया जाता है। ओजोन, इसे हम O3 के नाम से जानते हैं, O3। अब इसमें से आप देख लीजिए, प्रकाश रासायनिक मंडल के भी नाम से इसे जानते हैं। जहां ओजोन पाया जाता है, प्रकाश रासायनिक मंडल के नाम से जानते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो है O 3 O जब मिलते हैं तो O3 बनता है, जिसे हम ओजोन के नाम से जानते हैं। अब इस तरीके से भी आप जान सकते हैं कि ये जो है O2, यहाँ पर लिख लीजिए, O2 + O जब मिलते हैं तब क्या बनता है? O3 बनता है। ठीक, O3 बनता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ये जानते हैं समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल, ओजोन 3 से 5 mm मोटी परत है, जो अलग अलग ऊंचाई पर फैली है। ये जो सर्वत्र समान रहता है। वायुदाब प्रवणता असमान होगा, और जो क्या समान होगा? समताप मंडल में तापमान सर्वत्र समान रहता है, यानी कि हमेशा तापमान समान रहता है, और वायुदाब प्रवणता समान होगा। इसलिए वायु में गति नहीं होती है, इसीलिए इसको शांत मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए इसके पहले जो है क्षोभ मंडल को अशांति मंडल के नाम से भी जानते हैं। वायुमंडल में गति नहीं होती है। इसका मतलब यह है, यहाँ हवा ना के बराबर चलती है, इसलिए यहाँ पर जेट विमान उड़ना पसंद करते हैं। रीज़न आपको मिल गया, इसका आंसर आपको मिल गया, क्यों यहाँ पर जेट विमान उड़ना पसंद करते हैं? क्योंकि जो है यहाँ हवा ना के बराबर चलता है, इस वजह से, इसलिए जो है यहाँ पर आंधी, तूफान, चक्रवात, वायुदाब आता नहीं, इस वजह से यहाँ पर जेट विमान उड़ना पसंद करते हैं। ठीक, यहाँ हवा अत्यंत मंद गति से चलता है। इसकी समताप मंडल की खोज टिजरेंस जो है डी बॉर्न ने किया था। किसने किया था? टिजरेंस डी बॉर्न ने किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी खोज किसने किया था, आप याद कर लीजिए, टिजरेंस डी बॉर्न ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं, मध्यमंडल के बारे में जानते हैं। मध्यमंडल की अगर बात करें तो मध्यमंडल हेडिंग डाल लीजिए। मध्यमंडल की अगर बात करें, मध्यमंडल में प्रवेश करते ही तापमान में पुनः कमी आने लगती है। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहते हैं। मध्य सीमा को पार करते ही अनंत ऊंचाइयों तक तापमान बढ़ने लगता है, जो 80 से 640 के बीच में देखने को मिलता है। मध्यमंडल का जो है लेयर वो 80 किलोमीटर से 640 के बीच में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, आयन मंडल प्लस बहिर्मंडल जब मिलते हैं तो दोनों को मिलाकर के हम तापीय मंडल के नाम से जानते हैं, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब हम आयन मंडल के नाम से जो मंडल है उसे हम जानते हैं। आयन मंडल की अगर बात करें, तापमान की अधिकता के कारण गैसें टूट जाती हैं, तो आयनों में टूट जाती हैं। किसमें? गैसें किसमें टूटती हैं?
आयनों में टूट जाती हैं, इसीलिए हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से गैसें जो है टूट रही हैं। ठीक, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आप अच्छे से डीपली जो है गैसें टूटती हैं, कैसे पॉइंट अलग होता है आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, बस पढ़ते चलिए, आप जो है आपको याद होता चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे, दोनों आपस में संयोजित हो जाए तो कक्षा पूरा हो जाएगा, दोनों बाहरी कक्षा पूर्ण हो जाता है। जैसे कि ये दोनों अगर मिल जाए तो, ये दोनों अगर मिल जाए तो। ठीक, आयन मंडल का व्यवहारिक उपयोग अगर बात करें तो रेडियो तरंगें टकरा करके वापस आती हैं और इसी से रेडियो प्रसारण का कार्य संभव हो पाता है। अब ये कैसे संभव हो पाता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। जैसे कि अगर बात करें तो ये जो है ये क्या है, ये जो है लेयर है, ये जो है ये लेयर है, 1 लेयर हो गया, ये 2 लेयर हो गया, और ये तीसरा लेयर हो गया, और ये चौथा लेयर हो गया। ठीक, यहाँ पर किलोमीटर लिखा हुआ है। ठीक, किलोमीटर लिखा हुआ है। और एफएम का जो लेयर होता है वो जब एफएम जाता है कुछ इस तरीके से है, एफएम का जो है चैनल इस तरीके से है, ये एफएम का जो तरंग है जाता है और 96 किलोमीटर के रेंज में टकरा करके वापस चला आता है, तो ये जो है क्लियर रहता है। ठीक, और जो है ये एकदम क्लियर रहता है। और ये जो है एमडब्ल्यू का जो होता है, आप देख लीजिए ये कितने किलोमीटर से टकराता है, ये 140 किलोमीटर से टकरा करके रिटर्न आता है, इसलिए झंझलाहट वाला होता है, थोड़ा झंझलाहट आता है। और एक आता है तीसरा वाला जिसे हम एचडब्ल्यू के नाम से जानते हैं, ये एचडब्ल्यू वाला यहाँ पर आता है और यहाँ से टकराने के बाद जो है रिटर्न चला जाता है। ये कितने किलोमीटर तक है, ये 360 किलोमीटर के बीच में से टकरा करके आता है, इसलिए ये जो है दिल्ली की खबर हमें जो है झलझलाहट में सुनाई पड़ती है, इसी वजह से, क्योंकि ये ज़्यादा दूर से टकरा करके आता है। ठीक, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ सबसे पहले जो हम आपको बता दें, ये जो है एक है अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रियालिस जैसी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये घटनाएं हैं अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ठीक, आयन मंडल से आयनिक तरंगें आती हैं, पृथ्वी से जाने वाली चुंबकीय तरंगों के आपस में टकराने से जो है प्रकाश उत्पन्न होता है, आतिशबाजी होती है। इसी घटना को अरोरा बोरियालिस तथा ऑस्ट्रियालिस घटना के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यह घटना ध्रुवों पर नज़र आती है और नार्थ ध्रुव के लोग इसे अरोरा बोरियालिस जो है सेज के नाम से कहते हैं, और फिर एस ध्रुवों के लोग जो है अरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जानते हैं। ठीक, यह घटना ध्रुवों पर ही क्यों नज़र आती है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, आयन मंडल से आयनिक तरंगें आती हैं और उनको पृथ्वी चुंबकीय तरंगें धक्का देकर ध्रुवों की ओर मोड़ देती हैं, इसलिए बिजली की चमक जो है आप देख लीजिए, ये जो हम मोड़ रही हैं इसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं और ये जो है ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। ठीक, ये टकरा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आगे जानते हैं थोड़ा सा। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों के बारे में जो है क्वेश्चन आ जाता है कि वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का नाम बताइए, परसेंटेज बताइए, कौन सा गैस सबसे अधिक है, सबसे कम जो है कौन सी गैस है, और नाइट्रोजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट। कुछ इस तरीके से वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों को जो है क्रम से पूछ लिया जाता है और फिर जो है परसेंटेज पूछ लिया जाता है, तो इसे हम कवर करते हैं। ठीक, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों की जो है मात्रा है, और सबसे अधिक जो पाया जाता है उसे हम नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं, जो 78% पाया जाता है, लगभग 79% पाया जाता है। ठीक, उसके बाद जो है O2 जिसे हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन जो है देखने को मिलता है लगभग 21% देखने को मिलता है। उसके बाद आर्गन देखने को मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियान, फिर हीलियम, ओजोन, और फिर हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे डीपली भी पढ़ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते वायुमंडल में उपस्थित धूल, धुआं और नमक के कण आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं, और इन्हीं कणों के ऊपर जलवाष्प के जमा होने से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वर्षा होती है। और आर्द्रता ग्राही नाभिक इस तरीके से होता है, जैसे आर्द्रता ग्राही नाभिक, जैसे आप ग्रेविटी देख लीजिए, वर्षा है, वर्षा कम हो रहा है, और Ag2L है कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा जानते हैं क्या होता है, कृत्रिम वर्षा की जो है मानव द्वारा वर्षा, जहाँ पर जिस एरिया में बारिश नहीं होती है वहाँ पर जो है मानव द्वारा बारिश कराई जाती है, हेलीकॉप्टर से जो है रासायनिक अभिक्रिया किया जाता है,
जो जहाज़ों से जाकर कुछ गैसें उस पर छोड़ जाती हैं। गैस छोड़ने के बाद जो है बादल का बनना शुरू होता है और बादल बनने के बाद जहाँ पर बारिश होती है, इसी को कृत्रिम वर्षा यानी मानवीय वर्षा के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। वायुमंडल के कारण पृथ्वी का अपना तापमान 15 डिग्री सेल्सियस स्थिर पाया जाता है। ठीक, वायुमंडल के कारण ही जो है शुक्र सबसे गर्म ग्रह माना शुक्र सबसे गर्म जो है गर्म ग्रह माना जाता है, जबकि बुध सूर्य से अधिक निकट है, किंतु वायुमंडल के अभाव में बुध का तापमान शुक्र से कम है। कुल वायुमंडल में जल वाष्प 5% है। उष्णकटिबंधीय जलवाष्प के मंडल में जल वाष्प 2.6% है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वायुमंडल पृथ्वी से टिका हुआ है। इस वायुमंडल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक और 90% वायु की पाई जाती है, जबकि 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक 97% तक वायु की पाई जाती है। ठीक, ये था जो है क्लास आपका। और फिर जो हमने इसे जो है वायुमंडल के संगठन को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। एक बार जो हम आपको फिर से रिपीट करवा देते हैं। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्लास है। एक बार फिर से हम जो है इस जो है डायग्राम को अच्छे से समझा देते हैं। आइए देख लीजिए। वायुमंडल को जो है हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल और जो है आयन मंडल और बहिर्मंडल में डिवाइड करते हैं। और ये डिवाइड करने के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है किलोमीटर को जो है दर्शाया गया है। ठीक, 0 से 18 के बीच में क्षोभ मंडल पाया जाता है और 18 से 50 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में जो है आयन मंडल पाया जाता है और फिर 640 और 80 के बीच में जो है आयन मंडल और 640 के ऊपर जो मंडल पाया जाता है उसे हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर चुंबकीय मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक, आप देखेंगे ये जो है तापमान कहीं पे घटता है, तापमान किसी मंडल में कम होता है, किसी में घटता है, किसी में बराबर रहता है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्षोभ मंडल में तापमान जो है घट रहा है। तापमान कैसे घट रहा है, जैसे कि जो है हम यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि यह है टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर लोकेट हो रहा है, ये टेम्परेचर को लोकेट कर रहा है और ये हाइट को लोकेट कर रहा है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर, ये रेड वाला जो है टेम्परेचर को लोकेट किया है। किसको? टेम्परेचर को लोकेट किया है। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए क्षोभ मंडल में जो है तापमान जो है बढ़ रहा है, तापमान जो है तापमान जो है घट रहा है। क्षोभ मंडल में तापमान जो है तापमान की कमी देखने को मिल रही है। देख लीजिए इधर 5 है, इधर 4 है, फिर इधर 3 है, फिर इधर 2 है, इधर 1 है, तो तापमान में कमी देखने को मिल रही है। और समताप मंडल में एक समान देखने को मिल रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। और मध्य मंडल में फिर कमी हो देखने को मिल रहा है और आयन मंडल और बहिर्मंडल में तापमान जो है बढ़ने लगता है। तो आप देख सकते हैं रेड वाला जो लोकेट कर रहा है ये जो है तापमान को लोकेट कर रहा है। तो ये वीडियो, ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, आज के लिए शुक्रिया। अगर आप इसका PDF भी लेना चाहते हो टेलीग्राम से आप ले सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में दे सकते हैं आप। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।